हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। एक और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेसिक टू एडवांस का एक और वीडियो लेकर के मैं आप सभी के साथ हूं आज। इसमें मैंने बहुत ही जो महत्वपूर्ण एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए या क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट होने वाला है। तो इस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से एक एक वाक्य को और एक एक नियम को देखें। ये अक्सर आपसे कुछ लोग जो अंग्रेजी को जानने वाले हैं वो इसी से पैसिव वॉइस पूछते हैं आपको फंसाने के लिए, या कंपटीशन में आपके इसी प्रकार के पैसिव वॉइस आते हैं। ये बहुत ही अहम वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो समय न गंवाते हुए आइए टॉपिक पे बढ़ते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मिसक्लोनियस एक्सरसाइज मैंने लिए, मिसक्लोनियस स्ट्रक्चर्स, कुछ विशेष प्रकार की मिश्रित संरचनाएं। यहाँ पर ये मैंने लिया है जो इट इज टाइम टू प्लस वर्ब फर्स्ट नाउन से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है। इट इज टाइम टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस नाउन से शुरू होने वाले वाक्य। तो पैसिव वॉइस क्या रूल क्या है इसमें? इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। फिर से देख लें, इट इज टाइम लिखते हैं, फिर फॉर लगाते हैं, फिर नाउन लिखते हैं, फिर टू बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने जैसे बनाया है आप देख सकते हैं। जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, एक्टिव वॉइस है, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे? नियमानुसार इट इज टाइम लिख लेंगे, फिर लगाएंगे फॉर, फिर द ऑफिस नाउन है उठाकर यहां रखेंगे, फॉर द ऑफिस, फिर लिखेंगे टू बी और फिर क्लोज वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिख देंगे क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। अगला, इट इज टाइम टू सप्लाई फूड। तो यहाँ पर ठीक वही नियम फिर से फॉलो करेंगे। इट इज टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। ये हो गया। दूसरे नियम में बढ़ते हैं, डियर से शुरू होने वाले वाक्य। जो वाक्य डियर से शुरू होते हैं उनका एक्टिव किस प्रकार होता है? डियर प्लस वर्ब प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी फॉर्म ऑफ वर्ब में जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी चीजें रहती हैं। फिर अगला नाउन रहता है, फिर इन्फिनिटिव रहता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का रूल क्या है? इसका डियर लिखते हैं, फिर बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसी को लगा देते हैं, फिर नाउन लिखते हैं, यहां तक वही उतार देते हैं, फिर टू के साथ बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पर परिवर्तन करते हैं। इतना बस ये बात पैसिव वॉइस में हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है देयर इज ये लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, एक्टिव वॉइस में है देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। इसका बनाएंगे देयर इज ये लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। यहाँ पर टू बी, टू के साथ बी लगा देंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती है वर्ब की, तो बी फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ पर लिख देंगे टू बी और फिर कंप्लीट को थर्ड फॉर्म में डाल देंगे, कंप्लीटेड कर देंगे। नेक्स्ट है देयर आर 6 लेटर्स टू राइट। तो क्या करेंगे? देयर आर 6 लेटर्स टू बी राइटन हो जाएगा। देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो इसको क्या करेंगे? देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। तो रूल नंबर 3 देखते हैं, पैसिव ऑफ वर्ब्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ऐसे वर्ब का पैसिव बनाना जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर प्रयोग होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद ही उनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के कुछ वर्ब्स होती हैं जो मैंने पहले के वीडियो में बताया भी आप लोगों को। यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ वर्ब्स प्रीपोजिशन के साथ ही ऑब्जेक्ट लेती हैं, उनका पैसिव वॉइस प्रीपोजिशन के साथ ही बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे ही लॉफ्ड एट मी, एट प्रीपोजिशन साथ में लिया इसने, तो हम क्या करेंगे? आई वॉज लॉफ्ड एट बाय हिम। इस प्रकार इसके साथ ही लॉफ्ड के साथ ही प्रीपोजिशन एट लगा रहेगा। पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, एक्टिव वॉइस में है, तो द मैटर इज बीइंग, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है वाक्य, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो बीइंग लगा लेंगे। द मैटर इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू,
अब इंक्वायर के साथ इनटू लगा था तो इनटू यहाँ लगा लेंगे, इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, तो अब लुक के साथ आफ्टर लगा है, लुक वर्ब के साथ आफ्टर, लुक आफ्टर माने देखभाल करना, तो हिज पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं डी में कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये जो रख लिया है मैंने डी में, पार्ट डी में। इस रूल में ज्यादातर मिस्टेक होता है आपको पैसिव वॉइस बनाते समय, तो इस रूल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स शोइंग स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स, ऐसे वर्ब्स जो मन की स्थिति या भावों को व्यक्त करती है, जो कोई एक्शन नहीं व्यक्त करती है, जो कोई कार्य होता हुआ नहीं दिखाती है, मन की स्थिति या भावों को व्यक्त करती हैं, उनके साथ हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनके भाव के अनुसार अलग अलग प्रीपोजिशन उनके साथ प्रयोग की जाती है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन व्यक्त नहीं करती हैं, बल्कि मानसिक स्थिति या भाव को व्यक्त करती हैं। इस प्रकार की वर्ब के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि भाव के अनुसार उपयुक्त प्रीपोजिशन लगाते हैं। कुछ वर्ब्स भी मैंने लिख रखी हैं, कुछ वर्ब तथा उनके साथ आने वाले प्रीपोजिशन निम्न हैं, जैसे नॉन के साथ टू लगाते हैं, नॉन के साथ टू, अमेज्ड के साथ एट, याद रखना अमेज्ड के साथ एट, एनॉयड के साथ विथ, विथ और एट एनॉयड के साथ दोनों लगता है। विथ का प्रयोग किया जाता है जब एनॉयड किसी व्यक्ति के बारे में, सब पर्सन के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में बताता हो एनॉयड, लेकिन एनॉयड के साथ एट लगाया जाता है जब वो किसी, उसका संबंध दिखाया जा रहा हो किसी वस्तु के साथ, समथिंग हो, थिंग माने वस्तु, किसी वस्तु के साथ जब संबंध हो तब एट लगाते हैं। स्टार्टल्ड के साथ एट, वेक्सेड के साथ एट, डेकोरेटेड के साथ विथ, फिल्ड के साथ विथ, सरप्राइज्ड के साथ एट, एम्बॉडाइड के साथ इन, इटीसी। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, नॉन के साथ टू, अमेज्ड के साथ एट, एनॉयड के साथ विथ, सब पर्सन के साथ, एनॉयड के साथ एट, समथिंग के साथ, स्टार्टल्ड के साथ एट, वेक्सेड के साथ एट, डेकोरेटेड के साथ विथ, फिल्ड के साथ विथ, सरप्राइज के साथ एट, एम्बॉडाइड के साथ इन आदि। यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण भी मैंने दिए हैं। यहाँ पर देखिए, आई नॉन टू हर, आई नो टू हर, मैं उसे जानता हूं, तो हर को उधर ले जाएंगे, सी बन जाएगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है तो इज लगा लेंगे, सी इज नॉन। अब इसके साथ प्रीपोजिशन बाई तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, टू। यहाँ पर मैंने लिखा है सी इज नॉट टू, और आई इधर आएगा, मी हो जाएगा, सी इज नॉट टू मी। नेक्स्ट देखते हैं, ही एनॉयड विथ मी, आई वाज, मी को जब हम बनाएंगे इधर लेके आएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई में आ जाएगा, तो आई वाज। अब एनॉयड था, पास्ट इंडेफिनिट में था तो वाज लगा लेंगे, आई वाज एनॉयड। और एनॉयड के साथ क्या लगाते हैं, आपने अभी देखा ही है, एनॉयड के साथ जब किसी व्यक्ति के साथ हो तो क्या लगाते हैं, विथ, आई वाज एनॉयड विथ हिम। यहाँ दूसरा भी उदाहरण मैंने इसके साथ दिया है, हर बिहेवियर एनॉयड हिम, यहाँ बिहेवियर के साथ प्रयोग हुआ है, तो ही वाज एनॉयड एट, हर बिहेवियर, बिहेवियर कोई व्यक्ति तो है नहीं बिहेवियर, तो यहाँ पर इसके साथ एट लगा देंगे। नंबर 4 देखते हैं एग्जाम्पल में, दिस मैगजीन हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, तो इंटरेस्टेड के साथ देखिए क्या लगाते हैं, अब मी इधर आएगा, आई बन जाएगा, और यहाँ पर हैज था तो एक वचन के साथ था, आई के साथ है भी लगता है, जानते हो पैसिव वॉइस बनाते समय बीन लगा देते हैं, तो वही रूल चल रहा है, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड, अब यहाँ बाई की जगह इन लग जाएगा, इन दिस मैगजीन। द न्यूज प्लीज्ड हर, द न्यूज प्लीज्ड हर एक्टिव वॉइस है, तो शी वाज प्लीज्ड विथ द न्यूज, विथ लग जाएगा यहाँ पर। तो आइए पार्ट ई देखते हैं। पार्ट ई में कुछ सेंटेंस में एक्टिव वॉइस की बनावट निम्न प्रकार होती है, देख लेते हैं। कुछ सेंटेंस में जब दो क्लॉज होती हैं, कंजक्शन के इधर और कंजक्शन के उधर, उस प्रकार के वाक्य को भी यहाँ देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस आस्क हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, प्लस इफ या वेदर हो या व्हेन हो,
फिर कोई क्लॉज लिखी हो, अर्थात फिर कोई स्ट्रक्चर हो वाक्य का इधर। तो इस प्रकार के वाक्य को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं? इस तरह के वाक्यों में प्रथम भाग को ही पैसिव वॉइस में बदला जाता है, शेष वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा बाई प्लस एजेंट हटा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आई आस्क्ड रानी इफ शी वेंट टू जयपुर, एक्टिव वॉइस में है, तो रानी वाज आस्क्ड, रानी वाज आस्क्ड, और इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इफ शी वेंट टू जयपुर लिख देंगे। फिर दूसरा, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कंप्लीट माय वर्क, एक्टिव वॉइस में है, आई वाज आस्क्ड, इतना ही बनाएंगे, आई वाज आस्क्ड व्हेन आई वुड कंप्लीट माय वर्क। यहाँ पे दे आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिज एड्रेस, आई वाज आस्क्ड इफ आई न्यू हिज एड्रेस। आइए यफ में देखते हैं, पार्ट एफ में कास्टिव वर्ब्स लिया मैंने। कास्टिव वर्ब्स आपको बता दें, कास्टिव वर्ब्स क्या होती है? जब कोई कार्य स्वयं न करके किसी के द्वारा करवाया जाए या किसी के द्वारा किए जा रहे कार्य में आप हस्तक्षेप करते हो, उसमें आप अपना वो दिखाते हो, तो उस प्रकार की जो वर्ब्स वहां प्रयोग होती है उनको कास्टिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, जब वाक्य में कास्टिव, आप देखिए इसका रूल क्या है पैसिव बनाते समय, जब वाक्य में कास्टिव वर्ब्स का प्रयोग किया गया हो तो पैसिव में सब्जेक्ट के बाद कास्टिव वर्ब्स ही आती है, कास्टिव वर्ब्स का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, मैंने उससे अपने जूते पॉलिश करवाए, तो यहाँ ही वाज मेड टू पॉलिश माई शूज, इस प्रकार से बनेगा पैसिव वॉइस। लेट हिम गो, ही वाज लेट गो, ही वाज लेट गो। अब यहाँ पे देखिए, जैसा आपने एक्टिव वॉइस में देखा होगा, लेट के साथ कहीं टू का प्रयोग नहीं होता, तो पैसिव में भी लेट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। आपको याद रखना है, लेट के साथ पैसिव में भी टू का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, दे मेड हिम किंग, एक्टिव वॉइस है, ही वाज मेड किंग, इस प्रकार से लिखेंगे। आई फाउंड हर क्रॉसिंग द रोड, तो सी वाज फाउंड क्रॉसिंग द रोड, इस प्रकार से। वी सा हर सिंग ये सॉन्ग, सी वाज सीन टू सिंग ये सॉन्ग। ही मेड, यहाँ पर ही रह गया लिखना, ही मेड मी सिंग ये सॉन्ग, एक्टिव वॉइस है, तो आई वाज मेड टू सिंग ये सॉन्ग। आइए रूल नंबर जी देखते हैं। जी में है, कुछ वाक्य में दे बिलीव्ड, पीपल थिंक, पीपल से, वी नो, एवरीवन नोज जैसे शब्दों से वाक्य शुरू करके दैट ही इज पर वाक्य पूर्ण होता है। तो इनका पैसिव वॉइस बनाने के निम्न दो तरीके से इनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। पहला तो साधारण सा है कि इट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज वाज जो भी हो उसके अनुसार लगा करके, बिलीव्ड या नॉन या कंसीडर्ड या बिलीव कुछ भी लिख करके, फिर दैट लगा करके, फिर अदर क्लास को जोड़ देते हैं और वाक्य बन जाता है। दूसरा नियम है ही इज नॉन, ही का अर्थ यहाँ पर सब्जेक्ट से है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट उसमें दिया होगा उस हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब जिस प्रकार से लगनी होगी, इज, वाज, उसको लगाएंगे, फिर नॉन, सेड, कंसीडर्ड, बिलीव्ड लगा करके, फिर प्लस टू बी लगाएंगे, टू बी का मतलब इन्फिनिटिव लगाएंगे यहाँ पर, और फिर अदर वर्ड्स को जोड़ देंगे, वाक्य बन जाएगा। यहाँ पर दोनों तरीके से मैंने बना करके दिखाया है, आइए देखते हैं। दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच, एक्टिव वॉइस है, तो इट वाज बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच, ये तो पहले तरीके से है। दूसरा तरीका, सब्जेक्ट हमने लगाया मिस्टर शुक्ला वाज बिलीव्ड टू बी वेरी रिच, इस प्रकार हो जाएगा। वी नो दैट सम चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली, एक्टिव वॉइस है, इट इज नॉन दैट सम चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली, ये पहले तरीके है। दूसरे तरीके सम चिल्ड्रन सब्जेक्ट था, आर नॉन टू गो वाइज अर्ली, ये हो गया। पीपल से दैट ही इज ए थीफ, तो यहाँ पर टू के साथ बी नहीं लगा है, गो लगा है, ये भी इन्फिनिटिव का ही है तरीका, तो इसलिए ये इन्फिनिटिव अपने आप में बन गया है, मेन वर्ब इसके साथ आ गई है, इसलिए यहाँ बी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीपल से दैट ही इज ए थीफ, इट इज सेड दैट ही इज ए थीफ, तो यहाँ पर ये पहले तरीके से। दूसरा तरीका है ही इज सेड टू बी ए थीफ, इस प्रकार से। तो आइए स्टूडेंट्स पार्ट एच देखते हैं, डबल पैसिव। जैसे डबल पैसिव कोई वाक्य हो, डबल हो तो उसको डबल पैसिव में बना सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ देखते हैं। दे लूटेड द शॉप एंड टुक अवे द मनी, तो इधर द शॉप वाज लूटेड एंड द मनी वाज टेकन अवे, इस प्रकार से बन सकता है।
शी रॉट द बुक एंड गॉट पब्लिश्ड, द बुक वाज राइटन एंड गॉट पब्लिश्ड। ये एंड के साथ दो वर्ड जुड़ी थी, दोनों को यहाँ पर हमने ऐसे ही बना लिया, गॉट पब्लिश्ड बाई हर, ऐसे जोड़ सकते हैं। इस प्रकार डबल पैसिव भी बनाया जा सकता है। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू जेल, द थीव्स वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। इस प्रकार से देखते हैं इसमें नेक्स्ट आई रूल में वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनमें दो ऑब्जेक्ट लगे हों। जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों तो हम जिस ऑब्जेक्ट को चाहे प्रमुखता दे सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, परंतु व्यक्तिवाचक ऑब्जेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रमुखता देना अच्छा होता है। जैसे ही गेव मी ये पर्स, तो आई वॉज गिवन ये पर्स बाय हिम, ये आई इसको प्रमुखता दी जाए, ये अच्छा रहता है। ये पर्स वॉज गिवन टू मी बाय हिम, इस प्रकार भी बन सकता है। फिर ऋषि सर टीच अस इंग्लिश, एक्टिव वॉइस है तो इंग्लिश इज टॉट बाय ऋषि सर। इस प्रकार वी आर टॉट इंग्लिश बाय ऋषि सर, दोनों तरह बन सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर मैस्कुलिनियस सेंटेंसेस लेकर के। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू, धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। शुभ रात्रि।